कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय श्री गणेश जी। दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, तुम्हारे दुश्मन पैरों में गिर जाएंगे। आने वाले 2 दिनों के समय अंतराल में कुछ ऐसा घटित होगा कि जिन्होंने आपके खिलाफ बुरी हरकत किया, तुम्हें अंदर ही अंदर तकलीफें दिया, वही आपकी पैरों में गिरते हुए नजर आएंगे। आखिर क्यों? यह सच्चाई सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। एक बात सत्य है कि एक ना एक दिन हकीकत सबके सामने आते हैं। एक ना एक दिन सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है। हमने देखा है कि आज इससे पहले तुमने लोगों का सिर्फ धोखा ही खाया, लोगों की तकलीफें आपको सहन करना पड़ा। लेकिन अब जो बदलाव होने जा रहा है वह तुम्हारी आंखों को खोल देगी। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आने वाले 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर जो बड़ी घटना आपके साथ होने जा रहे हैं, यह आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। तुमने जो कभी कल्पनाओं में नहीं सोचे थे कि आखिर हमारे साथ कभी ऐसा भी घटना हो सकता था, कभी हमारे जीवन में इतने अच्छा बदलाव हो सकता था, तुम कभी यकीन नहीं किए होंगे। लेकिन अब वही घड़ी आ चुका है जब तुम्हारे जीवन से एक एक परेशानी को चुन चुनकर खत्म किया जाएगा, क्योंकि 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर महादेव की असीम आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाने वाली है। साथ ही साथ शनिदेव की भी महाअनुकंपा तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार पर रहने वाली है। यह कृपा ऐसी होगी कि तुम्हारे जीवन में आज तक जो न्याय हुआ, जो तुम्हें बेवजह तकलीफ दिया या फिर जो आज तक तुम्हें परेशान करते रहा, अंदर से आपको तोड़ने की कोशिश करते रहा, वह सभी न्याय को आपसे दूर करेंगे। और आज तक एक दूसरे की न्याय से आपको जो दर्द मिला है, जो परेशानी सहन करना पड़ा है, या फिर जो भी दुश्मन आपके सामने होते हुए आपके विश्वास को जीता और अंदर से तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाया, पर अब वह लोग खुश हो जाइए, क्योंकि अब समय आ चुका है परिणाम मिलने का। अब समय आ चुका है और अब समय आ चुका है दुश्मनों को न्याय सहने का। इसलिए आप खुश हो जाइए, क्योंकि अब तक अंदर से बहुत लोग न्याय करके आपको दुख दिया, और अंदर ही अंदर जब आप उसकी वजह से पीड़ित रहे, रोते रहे, तो वह खुश रहा। लेकिन अब वही खुशी उनके चेहरे पर दुख बनकर उभारेंगे, और अब वही दुख तुम्हारे चेहरे पर खुशी झलकेगी। हाँ दोस्तों, यह समय है न्याय करने का, और अब शनिदेव न्याय करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब वह लोग जो अपने जीवन में अत्यधिक परिश्रम करने के बावजूद भी परेशानी का सामना कर रहे थे या फिर दुखों का सामना कर रहे थे, हाँ दोस्तों, आज तक जो एक दूसरे के कारण परेशान हुए, अब शनिदेव उनका हर मोड़ पर साथ देंगे। और आज तक जो लोग आपको रुलाने का वजह बना, अब वह आपके सभी सफलता की राह से दूर जाने वाले, क्योंकि अब समय आ गया है न्याय का फल मिलने का। अब वह समय जा चुका है जब इंसान न्याय करके एक दूसरे की हक की खुशी छीनकर खुश रहा करते थे। अब वही न्याय की खुशी उनके चेहरे पर उभरेंगे। यह एक कहावत नहीं है, बल्कि यह सच्चाई है कि इंसान अगर एक दूसरे से न्याय करके कुछ पल के लिए खुश हो जाते हैं, या फिर एक दूसरे की हक की खुशी छीनकर खुश हो जाते हैं, तो उसके जीवन में एक ना एक दिन अंधकार जरूर होता है, और उसे भगवान की न्याय जरूर सहन करना पड़ता है। और अब वही न्याय की लाठी उनको सहन करना पड़ेगा। लेकिन अब आप जो न्याय की लाठी, शाह जो न्याय की दर्द सह, वहीं अब सफलता की सबसे बड़ी कारण बनेगी, वही आपकी खुशी की हर कारण बनेगी। हाँ दोस्तों, यह पल वह घड़ी है जब तुम न्याय करने वालों के साथ बहुत गलत होते हुए देखेंगे, लेकिन वही आप अपने साथ बहुत अच्छे होते हुए देखेंगे। यह इस दुनिया की रिवाज है, इस जीवन की हकीकत है कि तुम अगर एक समय पर किसी से न्याय करोगे और किसी को अंदर ही अंदर तकलीफ पहुंचाएंगे, तो आने वाले भविष्य में हमें भी वह तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि इंसान को जीवन की हर खुशियों का आनंद प्राप्त करने के लिए एवं भगवान की हर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम इंसानों से न्याय नहीं, बल्कि इंसानों की सेवा करना चाहिए, जो कि आपने ऐसा भी किया है। और अब उसी का परिणाम, उसी का फल आपको मिलने वाला है। आने वाले 24 से 48 घंटे का समय जो आपके लिए होने वाला है, वह इतना शुभ होगा जहां पर तुम्हें जीवन की हर आनंद प्राप्त होगी, हर खुशियां आपको मिलेंगे।
हाँ दोस्तों, अब जिन लोगों के कारण आपको सफलता का सामना करना पड़ा, जिन लोगों के कारण आपकी सफलता आपको नहीं मिल पाया, अब वही हर सफलता आपको मिलने वाला है। यह समय की छल नहीं, बल्कि यह आपके इंसानियत का बड़ी स्वभाव का फल है। यह समय की परिवर्तन की खुशियां नहीं है, बल्कि यह आपकी धैर्य का परिणाम है, जो कि आपने आज तक किसी को बुरी नजरों से नहीं देखा, किसी को अपनी तरफ से परेशान नहीं किया। हर बार इंसानों के प्रति अच्छे व्यवहार रख, और यही वह कारण है जब आप इस समय में परिवर्तन की शुरुआत होगी। यही वह कारण है जब आपके अच्छे स्वभाव से, आपकी अच्छी स्वभाव को देखते हुए भगवान तुम्हारी हर दर्द को समझने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आज तक तुमने अपने जीवन में खूब दर्द सहा। यह बात तो हकीकत है कि तुम जीवन में अपमान भी खूब सहा, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि तुम कभी इतने दर्द में भी होती हुई भगवान पर विश्वास नहीं तोड़ा। हर दर्द में भगवान की याद करते रहे, और हर समय भगवान से आपको यह वादा रहा कि एक दिन हमें भी भगवान का फल स्वरूप जरूर मिले। एक न एक दिन हमें जितना जीवन में रोना पड़ा है, उतना ही खुशियां भी दिया जाएगा। और अब वही समय की शुरुआत हुआ है जहां पर अपनी वर्षों की दुख तकलीफों को आप दूर होते हुए देखेंगे, और जीवन में हर वह खुशियों को आप प्राप्त करते हुए देखेंगे जो आज तक आपके सपनों में केवल छुपा हुआ था। वह सभी खुशियां आप प्राप्त करने वाले हो, क्योंकि अब समय वह आ चुका है जब भगवान आपकी प्रार्थना को खुद स्वीकार करेंगे। हाँ दोस्तों, अब ऐसा समय आया है जहां पर तुम भगवान से एक एक कामना कर रहे थे, भगवान के दर पर जाकर अपनी कम की अर्जी लगा रहे थे, लेकिन अब तक आपको कोई कामना का फल नहीं मिला। भगवान ने आपकी कामना को स्वीकार कभी नहीं किया। पर दोस्तों, भगवान अब आपकी दुख तकलीफों से हैरान हो चुके हैं, आपकी तकलीफों को देखकर खुद रो पड़े हैं, और अब मजबूरी में आपकी हर कामना को स्वीकार करने जा रहे हैं। बस तुम आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के अंदर तुम यह 3 गलतियां मत करना। हाँ दोस्तों, 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर पूरा आपका जीवन बदल सकता है, पूरा इतिहास बदल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको यह कुछ विशेष गलतियां नहीं करनी है। हाँ दोस्तों, यह 3 गलतियों का आपके जीवन पर गहरा असर पड़ सकता है। हाँ दोस्तों, बहुत दिनों बाद प्रभु आपकी अर्जी को स्वीकार करने जा रहे हैं, और इस बार आपने अगर यह सब गलती कर दी, किसी प्रकार की चूक आप अपने जीवन में कर दिया, तो बहुत बड़ी मौका हाथ से निकल जाएंगे और तुम्हारा कोई सपना पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें, और शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। जितने भी भगवान श्री शनिदेव एवं माता लक्ष्मी जी की प्यारी भक्ति इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं और चाहते हैं कि उसकी कृपा हमें मिल जाए, तो सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक सच्चे मन से जरूर कर देना, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से उसका जयकारा जरूर लगा देना। जय माता दी, जय भोलेनाथ अवश्य ही लिख देना इसे। दोस्तों, भोलेनाथ और माता रानी का असीम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो आप सभी लोग जरूर लिखें, और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे ही जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके। दोस्तों, आपके जीवन में अभी का जो समय चल रहा है वह बहुत गंभीर चल रहा है। यह समय अंतराल में तुम सफलता नहीं, बल्कि केवल एक दूसरे से धोखा खा रहे हैं। जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वही तुम्हारी फितरत को नहीं समझते हैं, वही आपका गलत फायदा उठा लेते हैं। यहां तक कि आप अपने रिश्तों को अपना समझकर उनके ऊपर विश्वास करते हैं, तो वह भी आपकी दर्द को नहीं समझता है। तुम हर बार अपनी दुखों को एक दूसरे के सामने शेयर करते हैं, अपनों तक शेयर करते हैं, ताकि वह आपकी मदद करें, आपकी भावनाओं की कद्र करें, वह आपकी सहयोग करें, लेकिन वह उल्टा आपके साथ गलत करता है। तुम हर बार अपनों की मदद के लिए उनके सामने गिरे हैं, लेकिन वह आपकी दर्द को कभी स्वीकार नहीं किया, दर्द को नहीं समझा, और हर बार उन्होंने आपको गिराने की कोशिश करते रहा। और ऐसी स्थिति में बहुत बार आपको रोना पड़ा है। कोई आपसे जुड़ रहे या फिर ना रहे, लेकिन आप रिश्तों की खूब कद्र करते हैं। कोई आपसे जुड़े रहिए या फिर ना रहे, कोई आपकी भावनाओं की कद्र करें या फिर ना करें, लेकिन आप अपने रिश्तों के लिए जान तक दे देते हैं कि वह हमारी भावनाओं की कद्र करें।
लेकिन हर बार तुम्हारे रिश्ते आपकी कामयाबी की वजह बन रहा है, आपके असफलता की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। तुम इन लोगों पर विश्वास आंख बंद कर रहे हैं और उसके लिए आप हर समय मदद के लिए तैयार रहते हैं। आपकी यही आदत है कि तुम अपने रिश्तों के लिए हर कुछ त्याग देते हैं, हर कुछ उसके ऊपर लुटा देते हैं, लेकिन वही आपकी फितरत को नहीं समझते हैं और वही आज तक तुम्हें कामयाब नहीं होने दे रही। हालांकि यह बात आपको पता नहीं है, लेकिन जब इसकी सच्चाई हकीकत जानेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा, क्योंकि हर बार यह आपको परेशान किया है, हर बार यह आपके सामने अपने बनने की दिखावा किया और हर बार यह आपके सामने मीठी मीठी बातें किया, लेकिन यही हर बार आपकी योजनाओं को बिगाड़ रहे हैं, यहां तक कि आपको असफल भी बना रहे हैं। कई बार तुम इसके वजह से मरते मरते बचे हैं। कई बार इन्होंने आपके बीच राह में ही धोखा दिया है। कई बार या आपके परिवार को तोड़ा है और कई बार परिवार में ऐसी माहौल उत्पन्न कर दिया है कि परिवार में ही लोग लड़ाई झगड़ा भी किया है। कई बार इन्होंने आपके घर पर तंत्र क्रिया का सहारा लेकर आपके घर पर कुछ ऐसी अपवित्र चीज आपके घर के आंगन में दूर से ही फेंका है, जिसकी वजह से आपके घर में इसका प्रभाव उल्टी सीधी देखने को मिल रहे हैं। हाँ दोस्तों, अभी तुम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो वह हम अगर बताना शुरुआत कर दे तो आपका हृदय कांप उठेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। देखिए, कुछ समझ से आपके घर में तरह तरह की नोक-झोंक चल रही है। कुछ दिनों से परिवार में एक छोटी सी बातों से बड़ा विवाद हो जाता है। घर के ही लोग लाइव झगड़ा करके अपनी जान तक भी देने में उतर जाती है। कई बार परिवार आपस में ही लड़ने की बात करंट लगाकर मरने की कोशिश किया है। लेकिन यह क्यों हो रहे हैं? इसका मुख्य वजह एक कारण है, एक सबसे बड़ी कारण, जो अगर हम आपको बताने लगे तो सच में आप गुरुजी पर विश्वास कर लेंगे। बहुत दिनों से धन दौलत से जुड़ी हुई समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं। कुछ दिनों से पैसों की बरकत और इसका प्रभाव आमदनी पर भी गहरा पड़ रहा है। पैसे आपको नहीं मिल रहे हैं, इनकम नहीं हो रहे हैं और अलग से पैसे खर्च हो रहे हैं। आपके घर में तरह तरह की बीमारियां अच्छे अच्छे लोगों को लग जाता है। बच्चे अचानक बीमार पड़ जाते हैं और इसके चक्कर में आपको पैसा डॉक्टर को देना पड़ता है, जबकि यह एक बीमारी का कारण नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव कोई क्रिया से जुड़ी हुई है। माने जाते हैं कि जिस घर में आप पवित्र चीज या फिर गलत चीज हमारे दुश्मन के द्वारा फेंका जाए या फिर किसी प्रकार से वह चीज हमारे घर पर अगर किसी वजह से रख दिया जाए तो हमारे घर की जब शांति है भंग हो जाते और हमारे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाते हैं। हमारे घर के अच्छे अच्छे आदमी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ जाते हैं और बच्चे अक्सर शैतान बनने लगते हैं। बच्चे की बीमारी भी अचानक से बढ़ जाती है और इस तरह से इसका प्रभाव आपके पैसों पर काफी जबरदस्त पड़ता है। आपके हाथ से पैसे निकलते जाते हैं और ऐसी घटनाएं आपके जीवन में अभी भी हो रहे हैं। बहुत दिनों से आपके घर में इस प्रकार की समस्या चल रही है, लेकिन आज तक आपको किसी ने इसका समाधान नहीं दिया। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी उपाय देने जा रहे हैं जिन्हें कर लेने से आपके घर पर अगर किसी प्रकार की गलत चीज छुपाया गया है या फिर किसी प्रकार की प्रभाव आपके घर पर दिखाई दे रहा है तो यह प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाएंगे और आपके घर की स्थितियों में काफी बेहतर बदलाव होंगे, सुधार होंगे। इसलिए आज की ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। कई ऐसी चीजों के बारे में हम आपको दावे के साथ बताएंगे जो अक्सर घर में रहने से हमारे घर की ऊर्जा नष्ट हो जाती है और वहां पर माता लक्ष्मी का चरण भी कभी नहीं पड़ता। लेकिन इसके अलावा कई ऐसी चीज है जो एक दूसरे के द्वारा हमारे घर में फेंक दिया जाता है। कई बार हमारे दुश्मन जो होते हैं वह बाहर से ही हमला करते हैं और हमें पता तक नहीं चलता और हम जानते हैं कि एक ऐसे आपके रिश्तेदार हैं जो आपकी खुशियों से अभी जल रहा है और वही इस प्रकार की हरकत आपके साथ कर रहे हैं। इसलिए सावधान रहो। इसलिए अभी भी आप ऐसे लोगों से बचकर रहो, क्योंकि यह लोग हर बार आपकी विश्वास की गलत फायदा उठाते हैं। तुम्हारी एक बुरी आदत है कि अपनों तक आप अपनी हर योजना शेयर कर देते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि यहां पर हमारे ही लोग हमारी खुशियों से सबसे पहले जलते हैं।
वह हमें कभी आगे बढ़ते हुए और सफल होते हुए, तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। और जब उन्हें यह बात पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं हमसे वह आगे निकल रहे हैं, तो फिर यह आपके पीछे खींचने की ऐसी कोशिश करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। वैसे तो इन्होंने आपकी हर खुशियों के बारे में पहले से ही पता कर लिया है, क्योंकि इसे आप अभी भी रिश्ता संबंध रखे हैं, और यह फिर आपकी जिंदगी में इस प्रकार से जहर खोल रहे हैं, इस प्रकार से आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ रहे हैं, जो तुम्हें पता नहीं चल रहा है, या हर बार आपके घर जब आते हैं तब कुछ ना कुछ जरूरी अपवित्र चीज या फिर तांत्रिक जैसी चीज आपके घर में छुपाकर चले जाते हैं। एक बात याद रखिए कि आपका समय कुछ दिनों से अच्छा चल रहा था और कुछ दिन से आपका समय बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है, आर्थिक स्थिति बेकार हो गया है। थोड़ा आप गौर से सुनिए कि जब यह इंसान आपके घर आया, उसी दिन से आपकी मानसिक स्थिति कमजोर होना प्रारंभ हो चुका है। अब थोड़ा गंभीरता से इस बातों को लीजिएगा कि वह हमारे घर आया, आखिर भी तो हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ध्यान से सुनिए। या आपके घर में चुपचाप आपके घर में किसी कोने में या फिर घर के आंगन की किसी कोने में कुछ गलत चीज रख दिए होंगे। यह लोग अक्सर चुपचाप हमारे घर नहीं आते हैं, उनके यहां वास्तव में अपने रिश्तों की तरह हमारे घर आते हैं और उसे हम स्वागत करते हैं, लेकिन वह रिश्तों की लायक नहीं है आपके घर। वह जब भी आती है तो वह अक्सर आपके घर में कीमती चीजों पर नजर डालते हैं। उसकी नजर आपकी बड़ी बड़ी कीमती वस्तु पर पड़ता है और वह आपसे पूछना चाहते हैं कि तुमने यह सब चीज कहां से खरीद लिया। तो अब आपको संभल जाना है कि यह सब जो इंसान आपसे बार बार पूछ ले रहे हैं, या फिर बार बार आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई आप यह सब बातें पूछना चाहता हूं, तो ऐसे इंसान हमारे मित्र नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं, बल्कि वह हमारे दिलदार हो सकती है। ऐसे इंसान अगर आपसे अभी भी जुड़ा हुआ है, जो आपकी आर्थिक एवं दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ बातों को सुनना चाहते हैं, या फिर आपके घर अक्सर रात्रि के दौरान घर आते हैं, तो ऐसे मित्र अगर कोई है, कोई रिश्तेदार है, तो बचकर रहो, क्योंकि यही लोग आपके सबसे बड़ी रुकावटें हैं। आप ध्यान से सुनिए, यह लोग अगर आपके घर में इस प्रकार की क्रिया कर दी है और आप अपने जीवन में परेशान चल रहे हैं, बहुत दिनों से आपके जीवन में परेशानी समाप्त नहीं हो रहे हैं और आपके दैनिक जीवन में काफी समस्या चल रहे हैं, और आप इस प्रकार की समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, तो दोस्तों अब आपको कुछ उपाय जरूर अपने चाहिए, कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। हम एक ऐसी उपाय इस वीडियो में अब आपको देने जा रहे हैं, जिम ना ही आपको पैसे खर्च करना पड़ेगा, ना ही आपको किसी की मदद की आवश्यकता हो, बल्कि आप आपके लिए चुपचाप यह उपाय कर सकते हैं। कुछ दिनों से अगर आपको महसूस हो रहा है कि जीवन में कितना भी कुछ अच्छा करने के बावजूद गलत हो रहे हैं, या फिर कितनी भी अच्छी करने के बावजूद गलत हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा भाग्य की दोष है। तुम्हारे भाग्य एवं किस्मत में खुशियां ही नहीं लिखी हैं, बल्कि यह आपके घर में छुपा हुआ कुछ चीज है, जो अक्सर आपके घर की ऊर्जा को दूषित कर रहा है और आपके घर के तरक्की भी रोक रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, वह कौन सी चीज हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि अगर किसी के घर में तांत्रिक जैसी चीज हमारे विरोधी पक्ष के लोग बाहर से ही हमारे आंगन में फेंक देते हैं, तो हमें अक्सर क्या सपने मिलते हैं, कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि हमारे घर में तांत्रिक क्रियाओं की प्रभाव से इस प्रकार की घटनाएं हो रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए, अक्सर दोस्तों अगर सपने में काले सांप दिखाई दे, सपने में अक्सर काले सांप आपके बिस्तर के नीचे दिखाई दे रहे हो, या फिर सपने में सांप नाचते हुए सपने देख रहे हैं, या फिर सपने में अपने घर की खिड़की दरवाजे जोर से लग रहे हैं, खुल रहे हैं, इस प्रकार के सपने अगर आपको सपने में दिख रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी गंभीर संकेत है। यह अच्छी संकेत नहीं है, बल्कि यह वह संकेत है जो अक्सर हमें दर्शाता है कि सावधान हो, जो आपके घर में बुरी शक्तियां अभी भी मौजूद है। अगर इस प्रकार की संकेत आपको कभी भी मिला है, तो तुरंत ही आपको इस संकेत का पालन करना चाहिए। इस संकट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संकेत अक्सर तब आता है जब इंसानों के जीवन में कोई तांत्रिक चीजों का इस्तेमाल हुआ होता है, उसके घर पर तांत्रिक जैसी चीजों को फेंक दिया होता है, और फिलहाल में कोई आपके साथ भी ऐसा किया होगा तभी,
तो आपको ऐसा संकेत मिल रहे, अगर ऐसा संकेत मिला है तो घबराना नहीं है। आपको कुछ उपाय जरूर आजमानी है। क्या उपाय अपनानी है ताकि उसकी प्रभाव नष्ट हो जाए, और जिन्होंने इस प्रकार की क्रिया हमारे घर पर किया है उसका प्रभाव उसी की जीवन पर वापस हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? हाँ दोस्तों, इस बार इस बातों को गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि आपके घर में इसका प्रभाव बहुत गंभीर पड़ने वाला है। या तो तुम किसी प्रकार की दुर्घटनाओं का शिकार हो जाएंगे, या फिर किसी प्रकार की अकाल मृत्यु आपके घर में संभव हो सकता है। किसी प्रकार की बड़ी उलझन में पड़ सकते हो, तो इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए आपको तुरंत कुछ उपाय आजमानी है। इसे अब ध्यान से सुनिए। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो में आप अंत तक बन रहे, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। देखिए दोस्तों, यदि आपके घर में कोई तांत्रिक वस्तु या नकारात्मक ऊर्जा वाली चीज छुपा दी गई हो, तो उसके प्रभाव को रोकने के लिए सबसे पहले शांत मन से स्थिति का आकलन करें और घबराएं नहीं, क्योंकि अधिकांश मामलों में ऐसे प्रभाव मनोवैज्ञानिक या पर्यावरणीय कारकों से जुड़े होते हैं। लेकिन पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार तुरंत कुछ सरल उपाय अपनाए जा सकते हैं जो नकारात्मकता को दूर करने में मदद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए नियमित सफाई और पूजा पाठ को प्राथमिकता दें, क्योंकि तांत्रिक प्रभाव अक्सर कमजोर मन या असंतुलित वातावरण में ही मजबूत होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको संदेह हो कि कोई वस्तु जैसे नींबू, काली गुड़िया, हड्डियां या अजीब पाउडर घर में छुपाया गया है, तो पहले पूरे घर की गहन सफाई करें, खासकर कोनों, अलमारियों और छत के ऊपरी हिस्सों में जहां ऐसी चीजें छुपाई जा सकती हैं। सफाई के दौरान समुद्री नमक या सेंधा नमक का पानी छिड़कें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का पारंपरिक तरीका माना जाता है। नमक के पानी से फर्श पोंछें और दरवाजों खिड़कियों पर छिड़काव करें। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और किसी भी छुपी हुई तांत्रिक वस्तु का प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा घर में कपूर जलाएं, क्योंकि कपूर की सुगंध नकारात्मकता को भगाने में सहायक होती है। खासकर सुबह शाम 3 कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, जो तांत्रिक प्रभावों से रक्षा करने का एक मजबूत माध्यम है। हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि वे राक्षसी शक्तियों के विनाशक हैं। इसलिए रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ें और उनके सामने धूप दीप जलाएं। यदि संभव हो तो घर में हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और उनके मंत्र ओम हनुमते नमः का जाप करें। यह तुरंत सुरक्षा कवच प्रदान करता है। तांत्रिक प्रभाव के लक्षणों को पहचानना भी जरूरी है, जैसे घर में अचानक झगड़े बढ़ना, परिवार के सदस्यों का बीमार पड़ना, आर्थिक हानि होना या रात में अजीब सपने आना। लेकिन इन लक्षणों को देखकर तुरंत कार्रवाई करें। एक प्रभावी उपाय है काले धतूरे की जड़ को ताबीज में बांधकर गले में धारण करना, खासकर रविवार के दिन, क्योंकि यह तांत्रिक शक्तियों को निष्क्रिय करने में मदद करता है। साथ ही घर में देवी देवताओं की पूजा बढ़ाएं, जैसे दुर्गा मां की आराधना, क्योंकि मां काली या दुर्गा की पूजा तांत्रिक क्रियाओं को नष्ट करती है। यदि आपको लगता है कि कोई बाहरी शक्ति प्रभाव डाल रही है, तो शिव मंदिर में जाकर कावड़ चढ़ाएं या शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। यह घर के देवताओं को मुक्त करने का तरीका है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर में गोमूत्र या गंगा जल का छिड़काव करें, क्योंकि ये पवित्र जल न केवल शुद्धिकरण करते हैं, बल्कि तांत्रिक बंधनों को तोड़ते हैं। यदि घर में पितरों का प्रभाव हो, तो श्राद्ध पक्ष में पितरों की पूजा करें और उन्हें तर्पण दें, क्योंकि कई बार तांत्रिक प्रभाव पितृदोष से जुड़े होते हैं। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और लाल धागा बांधें। यह बुरी नजर और तांत्रिक प्रवेश को रोकता है। घर की छत से नीचे तक हर कमरे में पवित्र दूध छिड़कें, खासकर नवरात्रि या अमावस्या के दिन, क्योंकि ये दिन ऊर्जा परिवर्तन के लिए उपयुक्त होते हैं। परिवार की सुरक्षा के लिए सभी सदस्यों को एक साथ पूजा में शामिल करें, जैसे संध्या काल में सामूहिक रूप से राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है
और तांत्रिक प्रभाव को कमजोर करता है। यदि कोई सदस्य विशेष रूप से प्रभावित लगे तो उसे काले कपड़े में बंधी हल्दी की गांठ धारण कराएं, क्योंकि हल्दी रक्षात्मक गुणों वाली होती है। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी पूजा करें, क्योंकि तुलसी नकारात्मकता को दूर भगाती है और विष्णु की कृपा प्राप्त करती है। साथ ही रोजाना सुबह सूर्य को अर्घ्य दें, यह ऊर्जा संतुलन बनाए रखता है। तांत्रिक वस्तुओं को यदि पाएं तो उन्हें बहते पानी में प्रवाहित करें या अग्नि में जलाएं, लेकिन सावधानी से, क्योंकि गलत तरीके से छेड़ने से प्रभाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि स्थिति गंभीर हो तो किसी अनुभवी ज्योतिषी या तांत्रिक से परामर्श लें, लेकिन खुद से उपाय अपनाएं, जैसे भगवान शिव की पूजा, क्योंकि शिव तंत्र के अधिपति हैं और उनकी आराधना सभी बाधाओं को दूर करती है। मां बगलामुखी की पूजा भी तांत्रिक क्रियाओं को नष्ट करने के लिए प्रसिद्ध है। उनके मंत्र ओम ह्लीं बगलामुखी देव्यै स्वाहा का जाप करें। घर में यंत्र स्थापित करें, जैसे श्री यंत्र या कवच यंत्र, जो सुरक्षा प्रदान करते हैं। रात में सोने से पहले घर में धूप जलाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें। यह सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। यदि घर में पशु पक्षी अचानक मरने लगें या पौधे सूखने लगें, तो यह संकेत हो सकता है। ऐसे में घर की भूमि पर हवन करें, जिसमें गुग्गुल, कपूर और जड़ी बूटियां डालें। हवन से निकलने वाला धुआं पूरे घर को शुद्ध करता है। परिवार में एकता बनाए रखें, क्योंकि विभेद तांत्रिक प्रभाव को मजबूत बनाता है। दान पुण्य करें, जैसे गरीबों को भोजन दें या मंदिर में दान दें, यह कर्मों का संतुलन बनाता है। यदि कोई छुपी वस्तु मिले तो उसे निकालकर नष्ट करें और उस जगह पर नींबू रखें जो नकारात्मकता सोखता है। लंबे समय में योग और ध्यान अपनाएं, क्योंकि मजबूत मन तांत्रिक प्रभावों से अप्रभावित रहता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कई बार ऐसे प्रभाव प्लेसिबो इफेक्ट या तनाव से होते हैं, लेकिन पारंपरिक उपाय मन को शांति देते हैं। घर में सकारात्मक संगीत बजाएं और खुशबूदार अगरबत्ती जलाएं। यदि समस्या बनी रहे तो चिकित्सकीय सलाह लें, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे भी ऐसे लग सकते हैं। कुल मिलाकर विश्वास और नियमित पूजा से तांत्रिक प्रभावों को रोका जा सकता है और घर परिवार की खुशहाली बनी रहती है। इन उपायों को अपनाकर आप न केवल तुरंत राहत पा सकते हैं, बल्कि लंबे समय तक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।